नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग कैपेसिटी को आप कैसे बढ़ाएं, साथ ही मैं आपको बिट बढ़ाने के लिए नहीं कहूंगा। हार्ड डिस्क के एक अलग अलग जो है सेक्शन होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क स्लीप मोड, हार्ड डिस्क कोटा मोड। आखिर ये हैं क्या, इसका यूज़ क्या है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में ये बहुत ज़रूरी है। खासकर मैं कोटा मोड में अगर मैं बात करूं तो आप जब भी रिकॉर्डिंग होता है आपका 20 दिन 25 दिन के बाद ओवरराइट हो जाता है। जाहिर सी बात है, ओवरराइट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक कैमरे की फुटेज जो है काफ़ी ज़रूरी होती है आपके लिए और वो आपको नहीं मिल पाता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ कैमरे की रिकॉर्डिंग उतनी नहीं ज़रूरत होती है, कुछ कैमरे की रिकॉर्डिंग आपको ज़्यादा दिनों तक की ज़रूरत होती है, लेकिन हार्ड डिस्क में ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता है। आपका टोटल एक साथ हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होता है और एक साथ जो है वो फॉर्मेट हो जाता है, वो राइट हो जाता है। ऐसे में कई सवाल आपके आते हैं कि मैं किसी एक कैमरे को डिलीट करना चाहता हूं या एक कैमरे की ऐसी स्थिति में करना चाहता हूं, सेटिंग्स करना चाहता हूं, तो मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आज आंसर मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ड डिस्क स्लीप मोड। शायद ही आप सभी को पता होगा हार्ड डिस्क स्लीप मोड के बारे में। अगर आपको पता है, कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको है जो मैं बता रहा हूँ इससे कुछ अलग, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे मेरी अवेयरनेस भी थोड़ी बढ़ती है। अब हार्ड डिस्क स्लीप मोड का था। स्लीप मोड एक तरह से स्टैंड बाय मोड आप समझ लीजिए। स्लीप मोड का मतलब होता है वो हार्ड डिस्क का बंद होना। अब स्लीप मोड का यूज क्या है, मतलब तो हम समझ गए कि चलिए हार्ड डिस्क बंद हो गया, यहां पर आपका डीवीआर चल रहा है, ऑन हो रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क आपका स्लीप मोड में चला गया, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन अब यूज क्या है, आप जब भी स्लीप मोड को यूज करेंगे, कभी भी सिंगल हार्ड डिस्क में यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपका। जहां पर एक हार्ड डिस्क, दो हार्ड डिस्क, 3 4 हार्ड डिस्क वाला जो आपका डीवीआर या एनवीआर होता है, वहां पर हार्ड डिस्क स्लीप मोड काफी कारगर साबित होता है। जी हाँ, आपका 2 हार्ड डिस्क, चलिए मान लेते हैं कि 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है, 2 हार्ड डिस्क लगा है, तो एक हार्ड डिस्क अगर आप स्लीप मोड में कर देते हैं और एक हार्ड डिस्क आप ओवरराइट मोड में करते हैं, तो वो स्लीप मोड में आपको वो हार्ड डिस्क जो है स्लीप मोड में रहेगा और दूसरा ओवरराइट होगा, यानी कि उसमें रिकॉर्डिंग लगातार चलती रहेगी, यानी कि एक ही हार्ड डिस्क आपका है। इससे आपकी वो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़ेगी, हार्ड डिस्क की हेल्थ भी थोड़ी बढ़ती है। यूँ समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क स्लीपिंग में आपका हार्ड डिस्क में अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्क वगैरह होते हैं, वो स्लोली काम करता है। इससे क्या होता है कि आपका डीवीआर अगर ओवर वोल्टेज या फ्लक्चुएशन हो या किसी भी तरह की समस्या जो मैं बार बार आपको बताते रहता हूं, तो उससे आपका वो स्लीप मोड वाला हार्ड डिस्क बचा रहता है। रीड एंड राइट वाले हार्ड डिस्क डैमेज होने की संभावना बनती है, लेकिन स्लीप मोड वाला हार्ड डिस्क आपका डैमेज नहीं होता है। इससे आपके इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग सेव रह जाती है। कुल मिला के मतलब ये है, तो अगर 2 हार्ड डिस्क अगर आप यूज़ करते हैं तो एक को स्लीप मोड में रखिए, एक ओवरराइट मोड में रखिए। रिकॉर्डिंग तो होगी लेकिन आपका हार्ड डिस्क डैमेज नहीं होगा। ये आपको फ़ायदा मिलेगा स्लीप मोड से। तक आपको रखना है तो आप इसको स्लीप ओवरराइट वाले को स्लीप मोड में डालकर स्लीप मोड वाला आप जो है ओवरराइट मोड में फिर डाल दीजिए। ऐसे आप अल्टरनेटिव वे में दोनों हार्ड डिस्क की हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं, दोनों हार्ड डिस्क आपके काफ़ी दिनों तक चलेगा भी और रिकॉर्डिंग को मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं इन तरीकों से। चलिए अब बात करते हैं कि कोटा मोड क्या होता है। देखिए, आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आपका जो रिकॉर्ड होता है आपके हार्ड डिस्क में, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक साथ सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक साथ सारे कैमरे की अगर रिकॉर्डिंग होती है तो इससे आपको फॉर्मेट के समय ये परेशानी होती है। आप किसी एक कैमरे की रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं या फिर कुछ कैमरे तो यूजलेस हैं, सिर्फ आप लाइव व्यू देखने के लिए लगाएं, जैसे आपने कोई प्लांट है आपका या फिर आपका स्कूल है, तो कुछ जगह के जो व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपके लिए, वो ज़्यादा दिनों तक रिकॉर्डिंग भी आपको चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको सेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिलते। तो हार्ड डिस्क में आपको स्लीप मोड के अलावा आपको एक कोटा मोड मिलेगा, याद रखिएगा QUOTA, कोटा मोड मिलेगा। इस कोटा मोड में आपको क्या करना है कि हर कैमरे के हिसाब से आपका हार्ड डिस्क डिवाइड हो जाता है, हर कैमरे के हिसाब से आपका हार्ड डिस्क डिवाइड हो जाता है। यहां पर आप कैमरे के मैनेजमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपका डिवाइड होने के साथ क्या हो जाता है, अगर आपका 8 कैमरा है,
1 TB का हार्ड डिस्क है। तो हर कैमरे को आप अलग अलग उस हार्ड डिस्क के जीबी का बंटवारा कर सकते हैं। आप उस हार्ड डिस्क के जीबी का उतना बंटवारा कर दीजिए कि कैमरा नंबर 1 में इतना मेरा रिकॉर्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, कैमरा नंबर 2 में इतना होना चाहिए, कैमरा नंबर 3 में कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना में चल जाएगा, 100 GB में चल जाएगा, 50 GB में चल जाएगा। इस हिसाब से आप हार्ड डिस्क को बंटवारा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेजमेंट कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग को सेट कर लेते हैं। सेट करने से क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक फ्रंट वाला जो कैमरा जो आपको ज़्यादा दिनों तक उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, उसमें आप 300 GB 400 GB आप कर दीजिए, बाकी को आप उससे जितना बचा उसमें डिवाइड कर दीजिए। तो बाकी का आपका नहीं भी रहा तो उसका जो रिकॉर्डिंग है ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास रहेगा। ये आपको बेनिफिट होगा और इसका फ़ायदा मिलने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी में आपको बताऊं तो कैमरा मैनेजमेंट हो गया। 1 TB हार्ड डिस्क किसी कैमरे में कम रिकॉर्ड होगा, किसी कैमरे में ज़्यादा GB आपने स्पेस बांट दिया, किसी में आपने पिक्चर का स्पेस इतना सेट कर दिया, किसी में आपने जो है वीडियो की स्पेस को सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ग्रुप जो अलग अलग आपने बनाया, मान लेते हैं 8 ग्रुप बनाया 8 कैमरा का, तो किसी आप एक ग्रुप में 2 कैमरा 3 कैमरा को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें 100 150 200 GB करके सबसे आप करना चाहें। लेकिन फिलहाल सिंगल कैमरे का ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आपको एक विजन के DVR में नहीं है। तो आपको हर कैमरे के हिसाब से आपने उस हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग को बंटवारा कर दिया। इससे आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। रिकॉर्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही आपका जो हार्ड डिस्क का जो फॉर्मेट वाली समस्या होता है वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग ज़्यादा दिनों तक आप चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 दिन 3 दिन चले या कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं स्लिप मोड को यूज़ करके और कोटा मोड को यूज़ करके। ये हार्ड डिस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके को आप यूज़ करके आप आसानी से हार्ड डिस्क मोड में कोटा मोड और स्लिप मोड का यूज़ करके अपने हार्ड डिस्क की हेल्थ को, क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।